नमस्कार दगड़ियों, कैसे हैं आप लोग? आज हम अपना गढ़वाल का अगला डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी कवर करेंगे। उत्तरकाशी जो कि चमोली के बाद उत्तराखंड का एरिया वाइज़ सेकंड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है और ये चाइना से अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री, हिमाचल प्रदेश से अपनी स्टेट बाउंड्री और देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग और चमोली से अपनी डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री शेयर करता है। तो आइए करते हैं शुरुआत अपने गढ़वाल के अगले डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी की। उत्तरकाशी, जिसे एंशिएंटली बाराहाट के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी हाट लगती थी। ये मार्केट था, एक हब था और इसके अन्य नाम थे शिवनगरी और सौम्यकाशी। एट प्रेजेंट यहाँ पे 6 तहसीलें हैं: भतवड़ी, धुंडा, चिन्यालीसोंड, भदकोट, पुरोला और मौरी। आइए अब हम उत्तरकाशी में पड़ने वाले इंपॉर्टेंट प्लेसेस और रिवर्स को मैप पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम भागीरथी नदी से। यहाँ से गोमुख स्थान से भागीरथी का उद्गम होता है। इसके बाद इसकी ट्रिब्यूटरी रौद्रगंगा आके इसमें मिलती है। इसके बाद ये गंगोत्री की तरफ आगे बढ़ती है, जहाँ केदारगंगा आके भागीरथी से संगम करती है। इसके बाद आगे भैरव घाटी में जाड़गंगा आके भागीरथी से मिलती है और भागीरथी आगे हर्सिल को ट्रैवल करती है। इसके बाद हर्सिल में सियागंगा आके भागीरथी से मिलती है और भागीरथी सूखी टॉप के पास से होते हुए मनेरी से होते हुए उत्तरकाशी टाउन पहुंचती है, जहां पे डोडीताल से आ रही अस्सी गंगा आके भागीरथी नदी से मिलती है। इसके बाद भागीरथी नदी दरासू के पास से होती हुई उत्तरकाशी को क्रॉस कर टहरी में एंटर कर जाती है। इसके बाद ये टहरी में ट्रेवल करती है, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब यमुना नदी की बात करें तो यमुना नदी का उद्गम बंदरपूछ हिल्स से होता है। उसके बाद वो यमुनोत्री से होती हुई आगे पुरोला की तरफ बढ़ती है और उसके बाद देहरादून में एंटर कर जाती है। वहीं हरकीदून के पास से सूपिन नदी निकलती है, जो कि नेतवाड़ नामक स्थान पे रूपिन से मिलती है और टॉन्स नदी का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद टॉन्स नदी भी देहरादून में एंटर कर जाती है। अब उत्तरकाशी की इंपॉर्टेंट प्लेसेस की बात करें तो यहाँ देखिए, यहाँ तपोवन है। इसके ही पास यहाँ पे सूर्य कुंड और पांडव कुंड पड़ता है गंगोत्री में। और भैरव घाटी में आपका भैरवनाथ मंदिर है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद थोड़ा आगे आएंगे तो चंडी देवी मंदिर पड़ता है। इसके बाद भागीरथी के अलोंग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपका मार्कंडेय मंदिर और कल्प केदार मंदिर पड़ता है। यहाँ देखिए, यहाँ नीचे की तरफ सूखी टॉप है। कुछ इस एरिया में आपका दयारा बुग्याल है। यहाँ कानाताल और दोदीताल भी है। दोदीताल की तरफ एक ट्रैक जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, मनेरी के पास हमारा मनेरी भाली प्रोजेक्ट है और यहाँ उत्तरकाशी के पास एंशिएंट विश्वनाथ मंदिर है। यहाँ पे आपका बरकोट पड़ता है। उसके बाद इस तरफ आ जाएंगे तो यहाँ पे आपका हरकीदून है, काफ़ी फेमस विंटर ट्रैक है हरकीदून ट्रैक। और यहाँ पे आपका हनुमान चट्टी या जनकी चट्टी मंदिर है। इस तरफ आपका सूर्यकुंड पड़ता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे लोरीनाग और पारसमुनि मंदिर है और कुछ यहाँ पे आपका सप्तऋषि कुंड है। अब उत्तरकाशी में पड़ने वाले पासेस देख लेते हैं। तो हिमाचल और उत्तरकाशी के बीच श्रीकंठ पास पड़ता है। वहीं तिब्बत, चाइना और उत्तरकाशी के बीच थंगला पास है। उसके बाद मुलिंगला पास है, नेलंगला पास है और सकचोकला पास है। वहीं उत्तरकाशी और चमोली के बीच कालंदी पास पड़ता है। ये पासेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इनको ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम उत्तरकाशी में पड़ने वाले इंपॉर्टेंट टेम्पल्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा गंगोत्री मंदिर, जो कि हमारे उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है और भागीरथी और केदारगंगा के संगम पे कंस्ट्रक्टेड है। इसे गोरखा जनरल अमर सिंह थापा ने कंस्ट्रक्ट करवाया था और उसके बाद जयपुर के राजा माधो सिंह ने इसे रिजुविनेट करवाया था। जो मेन डाइटी हैं जिनकी यहाँ पे पूजा होती है वो है गॉडेस गंगा, रिप्रेजेंटेड बाय अ सिल्वर आइडल। और यहीं से आपका गंगोत्री मंदिर के पास से ही तपोवन और गोमुख का ट्रैक शुरू होता है और मंदिर के पास ही आपको सूर्यकुंड और पांडव गुफा भी मिलेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं इमेज में। जो गंगोत्री मंदिर की जो आइडल हैं गॉडेस गंगा, इनकी जो विंटर पूजा है
वो मुखवा विलेज मूखीमठ टेम्पल में होती है। देख सकते हैं आप, ये रहा आपका मूखीमठ टेम्पल मुखवा विलेज में। सेकंड नंबर पे आता है हमारा यमुनोत्री मंदिर। ये भी उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है और यमुना रिवर के बैंक पे लोकेटेड है। इसका कंस्ट्रक्शन महाराजा प्रताप शाह ऑफ टेडी गढ़वाल ने करवाया था 1919 में, और इसको रिज्यूमिनेट करवाया था महारानी गुलेरा देवी ने, जो कि जयपुर से थी। यहाँ जो मेन डाइटी हैं वो गॉडेस यमुना है, जिनकी पूजा होती है, रिप्रेजेंटेड बाय अ ब्लैक मार्बल आइडल। और यहाँ पे मंदिर के पास में ही आपको सूर्य कुंड मिलेगा, हॉट वाटर स्प्रिंग है। और यमुनोत्री मंदिर के जो आइडल हैं गॉडेस यमुना, उनकी विंटर पूजा खरसाली विलेज में होती है। जो यमुना जी के भाई हैं श्री शनिदेव, उनका टेम्पल भी खरसाली विलेज में है। और हर साल धूमधाम से शनिदेव की डोली ही माता को यहाँ यमुनोत्री मंदिर छोड़ने और लेने आती है। नेक्स्ट आता है हमारा विश्वनाथ मंदिर। ये उत्तरकाशी के मेन टाउन के पास है और लॉर्ड विश्वनाथ यानी शिव जी को डेडिकेटेड है। मान्यता ये है कि इसका कंस्ट्रक्शन परशुराम जी ने करवाया था। नेक्स्ट आता है हमारा परशुराम मंदिर। इसके बाद आता है हमारा दुर्योधन मंदिर, जो कि ओसला विलेज में है। ओसला विलेज हमारा हरकीदुन ट्रैक के रूट पे पड़ता है, संकरी से 12 किलोमीटर दूर। अब इस मंदिर को लेके एक कॉन्फ्लिक्ट है। माना जाता है कि ये दुर्योधन जी का मंदिर है, पर वहाँ के गांव वाले इसे सोमेश्वर का मंदिर मानते हैं। उनका कहना है कि कुछ यूट्यूबर्स ने इसको दुर्योधन मंदिर की तरह वायरल कर दिया था। एनीवेज, हम दोनों ही ऑप्शंस लेके चलेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा भैरवनाथ मंदिर, जो कि भैरव घाटी में है, गंगोत्री के पास। अगला है दत्तात्रेय मंदिर। ये मंदिर पिछले 50 साल से क्लोज्ड है, क्योंकि यहाँ का जो आइडल है, मूर्ति है, वो चोरी हो गई थी और उसके बाद इसको फिर से किसी ने भी रिज्यूमिनेट नहीं किया है। नेक्स्ट आता है हमारा अन्नपूर्णा मंदिर। ये दूधीटाल लेक के पास है। दूधीटाल लेक पहुँचने के लिए हमें 25 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ता है। ये वही लेक है जहाँ से अस्सी गंगा निकलती है, जो कि हम पहले देख चुके हैं। इसके बाद उत्तरकाशी में कई लोकेशंस पे सोमेश्वर मंदिर है, जो कि लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, जैसे कि चिन्याली सोन, सोड़, जखोली, नेटवाड़ और नेटेला में। आइए अब हम उत्तराखंड में पड़ने वाले ग्लेशियर, लेक्स और ग्रासलैंड्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा गंगोत्री ग्लेशियर, जो कि उत्तराखंड का लार्जेस्ट ग्लेशियर है और यहीं से आपकी गंगा नदी निकलती है, भागीरथी नदी, जो आगे जाके गंगा नदी बनती है। इसके बाद आता है हमारा बंदरपुर ग्लेशियर, जहाँ से यमुना नदी निकलती है, इसलिए इसको यमुनोत्री ग्लेशियर भी बोला जाता है। इसके बाद आता है दोरियानी ग्लेशियर और इसके बाद आता है जोंधार ग्लेशियर, जहाँ से सुपिन नदी निकलती है सरगुआरोइनी के पास से। अब कुछ ताल देख लेते हैं जो हमारे उत्तरकाशी में पड़ते हैं। पहला है डोडी ताल। ये एक ट्रैक है जिसका जो बेस है वो संगम चट्टी है। अस्सी गंगा का ओरिजिन भी डोडी ताल से ही होता है और ये हेक्सागोनल 6 कॉर्नर वाला ताल है। इसके बाद आता है नचिकेता ताल। इसके बाद आता है सारू ताल। ये भी एक ट्रैक है जिसका बेस संकरी विलेज है। और इसके बाद आता है केदार ताल। इसका बेस गंगोत्री है। अब हम उत्तरकाशी में पड़ने वाले ग्रासलैंड्स यानी बुग्यालों की बात करें तो सबसे पहला आता है हमारा केदारकांठा बुग्याल, जो कि मोस्ट फेमस विंटर ट्रैक है उत्तराखंड का। इसके बाद आता है हरकीदुन बुग्याल। ये भी काफ़ी फेमस विंटर ट्रैक है और इसका जो रूट है वो सुपिन नदी के अलोंग है। इसके बाद आता है दयारा बुग्याल, केदारखर्क बुग्याल। इसके बाद आता है तपोवन। इसके बाद आता है सोनगाढ़ और देवदामनी बुग्याल। अब हम उत्तरकाशी में पड़ने वाले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट आता है मनेरी भाली प्रोजेक्ट, जो कि भागीरथी नदी पे है। इसमें जो भाली है वो 90 मेगावाट का प्रोजेक्ट है और इसके बाद एक धरासू में है 340 मेगावाट का प्रोजेक्ट। इसके बाद सेकंड आता है लोरीनाग प्रोजेक्ट। ये भी भागीरथी इधर पे था पर इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है क्योंकि लोकल्स ने काफ़ी ज़्यादा वो किया था इसको कि ये वॉयलेट करता है हमारे नेशनल रिवर के स्टेटस को, गंगा के। आप देख सकते हैं ये न्यूज़पेपर की कटिंग है।
इसके बाद आता है हमारा नेटवार मोड़ी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जो कि टोन्स रिवर पे है, प्रोला के पास। ये 60 मेगावाट का है और अभी ऑपरेशनल है। इसके बाद आता है हमारा जखोल सांकरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये 44 मेगावाट का है सुपिन रिवर पे, पर इसको टेम्पररी हॉल्ट कर दिया गया है क्योंकि लोकल्स ने अपोजिशन किया है। इसके बाद आता है हमारा लिमछीगाड स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जो कि सिर्फ 3.5 मेगावाट का है लिमछीगाड रिवर पे, जो कि भागीरथी की ट्रिब्यूटरी है और यह फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है। चलिए अब हम उत्तरकाशी में सेलिब्रेट होने वाले कुछ फेस्टिवल यानी मेलों के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला आता है माघ मेला, जो कि माघ के महीने में जनवरी फरवरी के आसपास भागीरथी नदी के तट पे आयोजित किया जाता है, देख सकते हैं इमेज में। इसके बाद आता है बिशु मेला, जो कि स्प्रिंग सीजन में अप्रैल के अराउंड आयोजित किया जाता है और इसे सोमेश्वर मंदिर के आसपास मनाया जाता है। इसके बाद आता है हमारा खरसाली मेला। ये तब मनाया जाता है जब शनिदेव जो हैं यमुना जी के आइडल को यमुनोत्री से खरसाली ब्रिज लेके आते हैं, तब भाई दूज के समय इस मेले को मनाया जाता है, इसलिए इसका नाम खरसाली मेला है। इसके बाद आता है आपका लोरसार मेला, इसको डुंडा भी बोलते हैं, और इसको तिब्बतन न्यू ईयर की तरह मनाया जाता है। ये 15 दिनों का मेला होता है और स्पेसिफिकली जो जाड़ भोटियाँ हैं जो उत्तरकाशी में रहते हैं वो इसको मनाते हैं। इसके बाद आता है हमारा नागराज मेला, जो कि बनकोली विलेज उत्तरकाशी में सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद आता है सलकू मेला और एंड में आता है हमारा कंडार मेला, जो कि कंडार देवा टेम्पल में संग्राली विलेज में आयोजित किया जाता है। अब हम नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग NIM की बात कर लेते हैं, जो कि उत्तरकाशी में ही लोकेटेड है। इसको 1965 में नवंबर 14 को इस्टेब्लिश किया गया था, देख सकते हैं आप NIM। और इसके अंदर एक हिमालयन म्यूजियम है जो कि बहुत ब्यूटीफुली माउंटेनियरिंग, हिमालयन इकोलॉजी, कल्चर को शोकेस करता है, देख सकते हैं आप। बहुत ही सुंदर इसमें स्कल्पचर्स बनाए हुए हैं। कभी मौका मिले तो ज़रूर विजिट कीजिएगा हिमालयन म्यूजियम NIM के अंदर। उत्तरकाशी के बारे में हम कुछ और फैक्ट्स देखें तो एक है हमारी वरुणी पंचकोशी यात्रा, जो कि 15 किलोमीटर लॉन्ग यात्रा होती है उत्तरकाशी में। इसके बाद जो गंगोत्री ग्लेशियर है उत्तरकाशी का, जो कि उत्तराखंड का लार्जेस्ट है, इसे जो है हाई कोर्ट ने लिविंग एंटिटी का दर्जा दिया है, यमुनोत्री को भी और इसको भी। इसके बाद हुडाली केव पेंटिंग है ब्लू कलर की, जो यहाँ पे हमें मिली है उत्तरकाशी में, आप देख सकते हैं इमेज में। और ऐसे ही एक थाडुंगा केव पेंटिंग है, ये भी उत्तरकाशी में ही मिली है। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में इतना ही है जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। पर वीडियो को ख़त्म करने से पहले हम हमारे उत्तराखंड के नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को ब्रीफ में एक बार देख लेते हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत हमारे उत्तराखंड के नेशनल पार्क्स की। तो चलिए उत्तराखंड के नेशनल पार्क्स को मैप पे देख लेते हैं। सबसे पहला आता है हमारा नंदा देवी नेशनल पार्क, जो कि कम्प्लीटली चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। 1982 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था और ये 624 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है और 1988 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था। इसके बाद आता है हमारा वैली ऑफ नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड का सबसे छोटा नेशनल पार्क है और ये भी कम्प्लीटली चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। 1982 में 87.5 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ ये है। इसका इनॉग्रेशन किया गया था और इसको 2005 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिला है। इसके बाद आता है हमारा गंगोत्री नेशनल पार्क, जो कि पूरे उत्तराखंड का लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, देख सकते हैं आप। ये भी कम्प्लीटली उत्तरकाशी में है और इसको 1989 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसका कुल जो एरिया है वो 2390 किलोमीटर स्क्वायर है और ये लार्जेस्ट नेशनल पार्क है हमारे उत्तराखंड का। इसके बाद अगर हम उत्तरकाशी की तरफ आ जाएं तो हमारा है गोविंद नेशनल पार्क, जो कि कम्प्लीटली उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है। इसको 1990 में नेशनल पार्क का दर्जा मिला था। ये 672 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और टॉन्स का सोर्स भी है। जो गोविंद नेशनल पार्क है ये स्नो लेपर्ड्स के लिए काफ़ी फेमस है। अगला आता है हमारा राजाजी नेशनल पार्क, जो कि 3 डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार में। 1983 में इसको नेशनल पार्क बनाया गया था
और ये 820 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इसको राजाजी टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया था 2015 में। इसके बाद लास्ट में आता है हमारा कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि नैनीताल और पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में है। ये हमारा पहला नेशनल पार्क है उत्तराखंड का। 1936 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। इसका एरिया 521 किलोमीटर स्क्वायर है और 1973 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट के अंदर टाइगर रिजर्व का दर्जा दे दिया गया था और ये पहला टाइगर रिजर्व था हमारा इंडिया का। सो टोटल हमारे उत्तराखंड में 6 नेशनल पार्क्स हैं, जिसमें से जो सबसे छोटा है वो वैली ऑफ फ्लावर है और जो सबसे लार्जेस्ट है वो गंगोत्री नेशनल पार्क है। इसके अलावा 2 टाइगर रिजर्व हैं उत्तराखंड के पास, एक राजाजी टाइगर रिजर्व और एक जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। और जो गोविंद नेशनल पार्क है वो स्नो लेपर्ड के लिए काफ़ी फेमस है। आप इस सब को याद रखेंगे। अब हम उत्तराखंड की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देख लेते हैं। तो सबसे पहली आती है हमारी नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि नैनीताल और चंपावत डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। 2012 में इस्टेब्लिश की गई, 269 किलोमीटर स्क्वायर में फैली हुई है। इसके बाद आती है हमारी अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। 1986 में इस्टेब्लिश की गई है और 599 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। इसके बाद आता है हमारा केदार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि मस्ट डियर के लिए काफ़ी फेमस है और ये रुद्रप्रयाग प्लस चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। ये लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हमारे उत्तराखंड की। 1972 में इस्टेब्लिश की गई थी और इसका जो क्षेत्रफल है वो 975 स्क्वायर किलोमीटर है। इसके बाद आती है हमारी गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि कम्प्लीटली उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है। 1955 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था और इसका जो एरिया है वो 485 स्क्वायर किलोमीटर है। इसके बाद आती है हमारी स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि मसूरी में है। इसे हम बेनोक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं। विनोद कोयल सेंचुरी भी इसका नाम है। 1993 में इस्टेब्लिश किया गया था और ये मात्र 10 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है, काफ़ी ही छोटी है। इसके बाद आता है हमारा सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में है। 1987 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था और 301 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है। जो सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये हमारा एलिफेंट का कॉरिडोर है, मतलब एलिफेंट यहाँ से पास होते हैं। इसके बाद आता है हमारा बेंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि कम्प्लीटली अल्मोड़ा में है। 1988 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था और ये 45.59 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है। तो हमारे उत्तराखंड के पास टोटल 7 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, इसमें से लार्जेस्ट है केदार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और स्मॉलेस्ट है बेनोक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मसूरी की। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि मस्ट डियर के लिए कौन सी फेमस है, तो वो केदार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे ज़्यादा फेमस है। कुछ मेजर इकोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स देख लेते हैं उत्तराखंड के। तो पहला है हमारा प्रोजेक्ट एलिफेंट, जो कि राजाजी, कॉर्बेट और सोना नदी में फैला हुआ है और इसका जो एम है वो नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करना है एलिफेंट्स को। दूसरा है हमारा काकड़ा क्रोकोडाइल ट्रेल, ये हाल ही में खटीमा में इनॉग्रेट की गई थी सुरई रेंज में। तीसरा है हमारा प्रोजेक्ट टाइगर, राजाजी, कॉर्बेट, कालागढ़ और नंदौर प्रोजेक्ट टाइगर का पार्ट है। इसके अलावा हमारा नंदा देवी बर्ड रिजर्व है, जो कि नैनीताल में पंगोट और कलवरी में पड़ता है। इसके अलावा कंचोलाखुर मर्ग सेंचुरी है, जो कि चमोली में है। और इसके अलावा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है। अगर हम कंजर्वेशन रिजर्व की बात करें जो कि उत्तराखंड में है, तो पहला है झिलमिल झील कंजर्वेशन रिजर्व, जो कि हरिद्वार में है। 2005 में इस्टेब्लिश किया गया था और ये जो है राजाजी नेशनल पार्क के अंदर ही है। सेकंड पे आता है हमारा आसान वेटलैंड्स कंजर्वेशन रिजर्व, जो कि देहरादून में है। ये भी 2005 में इस्टेब्लिश किया गया था और ये उत्तराखंड की पहली रामसर साइट है और 38th है इंडिया की। ये आसान रिवर पे है, जो कि यमुना की एक ट्रिब्यूटरी है। इसके अलावा आता है पावलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व, जो कि रामनगर में है। 2012 में इस्टेब्लिश किया गया था और यहीं पे आपका सीताबनी फॉरेस्ट रिजर्व भी है। इसके बाद लास्ट आता है हमारा नैना देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व। ये नैनीताल में है और इसे 2015 में इस्टेब्लिश किया गया था। सो हमारा ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। अब आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे PLW के अदर चैनल्स जैसे कि PLW स्टॉक मार्केट, PLW CGL को भी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमें एनकरेजमेंट मिले और हम ऐसे ही आपके लिए अच्छा कंटेंट लाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।